बैटिंग जब तक चल रही है, मैं कोशिश कर रहा था कि हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, बट सिंस द मैच इज़ गोइंग ऑन अहमद, आई थिंक बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि साइम अयूब का 2 दफ़ा जिक्र हो चुका है। साइम अयूब ने आज बॉलिंग नहीं की अहमद, वो तो मोहम्मद नवाज़ ने भी नहीं की, हम उनकी तरफ आते हैं, बट साइम अयूब ने आज बॉलिंग नहीं की। एज अ बैटर खालिस्तान वो खेले, एज अ बैटर वो परफॉर्म नहीं करते आ रहे हैं, एज अ बॉलर अब हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फिर हसन नवाज ही बेहतर ऑप्शन नहीं थे? जी, आई मीन साइम अयूब को ना आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि आप इससे ज्यादा जो है ना उनको खिला के अब उन पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर पुट करेंगे। हमने बहुत पैक किया है, बहुत ज्यादा, जितना सबसे कम अगर हमने किसी पे क्रिटिसाइज किया है ये 5-6 महीनों के अंदर, वो साइम अयूब रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि एवरीबडी थॉट कि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, और क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं हम लोग और हमें बैडली नीड है और सिस्टम ने तैयार नहीं किए उस तरह के, तो ठीक है यार, इसको बैक करते हैं, ठीक है, लेट्स सी यू नो हाउ इट गोज। लेकिन अब मेरी हर एक चीज की ना एक लिमिट है। वो जब आप लिमिट क्रॉस करने लगते हैं ना, तो आप बेसिकली नए क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं। फिर हमेशा के लिए जो लोग हैं वो आपको, आप किसी को भी बायर करने लगेंगे ना, वो आपको याद कराते रहेंगे कि यार कि फिर आपके जो है ना किसी के और के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और किसी और के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज। इसी वजह से जो ये डिफरेंट हम रीजन्स की भी बातें सुनते हैं ना कि यार वो इंसान वहां का है, वो इंसान वहां का है, वो फिर इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये एलिमेंट्स जन्म लेते हैं। तो ये सारी चीजें मद्दे हुए नजर रखते हुए, सारी उसकी करंट फॉर्म, उस बच्चे का अपना करियर, तो आई थिंक उन पे काम करने वाला है, बहुत ज्यादा काम होने वाला है। उनको अपने जो कंसिस्टेंसी है उस पे काम करना है, उनको अपने टेम्परामेंट पे काम करना है, उनको अपनी गेम सॉलिड करना है, और स्कोर करने का जो एक क्राइटेरिया और मेथड है वो उसको फाइंड करना है। जब तक वो फाइंड नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे प्लेयर्स जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं या जिनको मौका मिलना चाहिए या ट्राई आउट होने चाहिए, उनका भी टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो राशिद लतीफ साहब, बेहतर टीम सिलेक्शन तो एक अलग डिबेट है ही विद इन द टीम। अगर हम देखें, हम 11 की बात करें तो हसन नवाज ने आपके लिए बेहतर इनिंग्स खेली हैं रिसेंट टाइम्स में, चेस करते वक्त उन्होंने रन स्कोर किए हैं, एटलीस्ट साइम अयूब से तो बेहतर परफॉर्मेंसेज उनकी हैं। इफ साइम अयूब डज नॉट बॉल, फिर तो ये नो ब्रेनर है कि हसन नवाज बाहर बैठे हुए हैं और साइम अयूब खेल रहे हैं। ये हसन नवाज अच्छा खेलते हुए है, बांग्लादेश में अच्छा खेले, वेस्ट इंडीज में आपको हारा हुआ मैच में जान डाली थी, जितवा किया, तो आपने उनको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपको ऐसा खेलना है, वो वैसे ही खेल रहा है ना। अगर जब आउट हो जाएगा तो आप उसको बैक करेंगे, उसको बैक नहीं किया, जो रोक रहे हैं उनको बैक कर रहे हैं। वो तो प्लेयर करता हुआ आ रहा था पूरे पीएसएल में, उसने बड़ा परफॉर्म किया था और अभी भी करता हुआ आ रहा था। तो फिर हमने एक ही रखा हुआ है कि या तो साइम अयूब खेले या एक बाहर होगा इनमें से, ठीक है ना, एक प्लेयर। हमारे पास 3 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, उसकी जगह हमारे पास एक स्पिनर या एक बैट्समैन और होना चाहिए था। ज्यादा फास्ट बॉलर हमारे बाहर है, सलमान मिर्जा वहां बाहर बैठे हुए हैं, हसन अली बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेला। तो यहाँ पे लग रहा है कि पूरी टीम सिलेक्शन जब 17 प्लेयर है उसमें सही से मुनासिब बैटिंग नहीं है, मुनासिब स्पिनर नहीं है, फास्ट बॉलर ज्यादा है। तो हसन नवाज ही एक बाहर बैठे हुए हैं और अब इनको ये देखना है किस नंबर पे उनको खिलाना है। अब सबने तो ओपन कर ली है, एक आध मैच में उनको भी मौका दे दें। राइट, ब्रिलियंट बैटिंग बाय हुसैन तलत एट द मोमेंट। 2-3 डॉट बॉल्स के बाद उन्होंने प्रेशर रिलीज़ किया है, या चौका हासिल करके उसके बाद फ्लिक करके 2 रन्स भी हासिल किए हैं। सो थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर टीम पाकिस्तान। अब 20 रन दरकार हैं 22 गेंदों पर। बट ये जो साइम अयूब और हसन नवाज के बीच में डिस्कशन है, सिकू भाई आपको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, बिकॉज अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा, साइम वैसे भी 3 नंबर पर आ रहे हैं, इस नंबर पर आप आसानी से हसन नवाज को खिला सकते हैं बिकॉज वो भी ऊपर खेलने वाले प्लेयर हैं। मुझे हैरत है कि अचानक हसन नवाज पे से कॉन्फिडेंस दिया। मैंने तो पहले ही बोला था कि जो लड़के खेलते हुए आ रहे हैं उनको, इसलिए कि आपने उनको प्रैक्टिस दी, मगर चले हुसैन तलब को आपने मौका दिया पिछले मैच में, आज वो कुछ अभी तक टिका हुआ है, ये मैच जीता, नथिंग लाइक इट। मगर किसी तरह हसन नवाज को अब मेरे ख्याल से साइम की जगह खुद ब खुद उसने बना ली। साइम को हटाना पड़ेगा, आज तो उसने बॉल भी नहीं कराई, तो अब उसकी जगह जो है चले एक और चौका लग गया और उसकी जगह अब हसन नवाज को लेकर आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ही इज द ओनली चॉइस लेफ्ट, इसलिए कि बाहर अब कुछ दिल रह गए। एक 2 फास्ट बॉलर हैं, हसन अली और सलमान मिर्जा, और आपके पास जो है मोहम्मद वसीम भी है। तो एक ही चॉइस रह गई है, वो मोहम्मद हसन नवाज की है, जिसको आप लेकर आ सकते हैं।
राइट एक चीज और है सिक्कू भाई, दानिश, सर। ये अगर कैप्टन नहीं होता सलमान के लिए आएगा तो एक बैट्समैन और ढूंढना पड़ता। एब्सोल्युटली। और एक और चीज भी है ना राशिद भाई, कि देखिए कि ये अगर हसन नवाज तो चलो आ गए, क्या पाकिस्तान एक दो फिर आगे फास्ट बॉलर नए बॉल पे जो है ना फास्ट बॉलर के बगैर जाएगा, मतलब शाहीन के साथ कोई नहीं होगा, तो डू यू थिंक इट्स अ राइट वे गोइंग फॉरवर्ड बड़ी टीम के खिलाफ, अच्छी टीम के खिलाफ? वो तो साइम अय्यूब की जगह आ जाएगा ना, तो फास्ट बॉलर तो हारिस तो ऑलरेडी, और हारिस नया बॉल नहीं ना करता। जी जी, हाँ, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते सर वो। reasonable है। तो पाकिस्तान को भी स्ट्रगल हुआ ना जब साइम को मार पड़ी थी नए बॉल पे, तो हम यही कह रहे थे ना कि अच्छी टीमों के खिलाफ आपके पास दो अच्छे फास्ट बॉलर ऊपर होने चाहिए जो नया बॉल करके दें। यहाँ नया बॉल चलता है शुरू के अंदर, यहाँ पे स्विंग मिलता है, आप चांस लेते हो, तो हम तो नहीं ना खिलाते, वो यही तो बात कर रहे हैं। तो क्या साइम की जगह अगर हसन नवाज आ गया तो बाकी के प्लेयर्स यही रहेंगे और हम नया बॉल फिर स्पिनर से ही कराएंगे या फाइबर से? नहीं, और इसी सवाल को मजीद आगे बढ़ाते हुए राशिद भाई, क्या सलमान मिर्जा वो रोल प्ले कर सकते हैं नई बॉल से बॉल करने वाला? हाँ, जगह तो बनानी पड़ेगी ना। वो होगा ये कि मोहम्मद हारिस भी परफॉर्म नहीं कर रहे, कितने लोग नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर कीपिंग लोग पहना दे फरहान को, शाहजादा फरहान को। चांस यहाँ पे भी हो सकता है, आपकी टीम कहीं ना कहीं तो आप अकोमोडेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल, वजह से एक प्लेयर मिस हो जाता है हमेशा, तो अब शाहजादा फरहान कर पाएंगे? मुझे लगता है राशिद भाई गोइंग फॉरवर्ड ना, साहिबजादा फरहान को चाहते या ना चाहते हुए जो इस टीम की कॉम्बिनेशन नजर आता है ना, ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे और उनको कीपिंग करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान को भी इसी चीज की जरूरत है और उनको खुद भी। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी लाइक फॉर फ्यूचर पीसीबी को चाहिए कि साहिबजादा फरहान की कंसिडर करे, जो कॉम्बिनेशन इसके अलावा कोई बन नहीं रहा, इस पे काम किया जाए 6-8 महीने ना पूरी तरीके से कोई जबरदस्त, जिस तरह मैं नहीं कहता राशिद भाई को भाई जो मर्जी कोई टॉप का कीपर लेके आए जिसको साहिबजादा फरहान के साथ लगाए सुबह शाम, जो इसकी कीपिंग पे काम करे और 6-8 महीने लगा के उसकी बेसिक्स समझा के, ठीक है कीपिंग एक नेचुरल काम होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ गई है तो फिर भी उसके करने के तरीके होते हैं, वो तरीके पहले पूरे करें और उसके बाद जो है ना गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि साहिबजादा को ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे टीम का कॉम्बिनेशन ठीक करने के लिए। अभी तो नहीं, इट्स टू अर्ली, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है। जी सिक्कू भाई, जी सर। मुझे इतना अफसोस हो रहा है अपने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर कि हम जो है आगे फ्यूचर में हम जबरदस्ती फरहान क्या नाम है साहिबजादा फरहान को कह रहे हैं कि इसको हम ग्लव्स पहना दे। यार कोई कीपर ढूंढे। क्या पाकिस्तान में कीपर्स खत्म हो गए? है आपके पास हसीबुल्लाह, रोहिल नजीर, दो ऑप्शन आपके पास हैं। इसके बाद ये टूर्नामेंट के बाद नया ढूंढेंगे ना, अभी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी की बात कर रहे हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको डेवलप करने की जरूरत है, आपको उन पे काम करने की जरूरत है सिक्कू भाई। आपके पास हसीबुल्लाह और रोहिल नजीर है। राशिद भाई यकीन जाने दानिश, अगर अभी भी आप ये सिक्कू भाई को टास्क दे दो ना कि कीपर ढूंढे, यकीन जानो 6 महीने के अंदर चेक करो कैसी स्काउटिंग करते हैं। ये काम नहीं ले रहा पीसीबी सिक्कू भाई से, नहीं तो सिक्कू भाई बहुत का यूजफुल इंसान है, यकीन जानो बस। नहीं आपको भी दिल कर रहा है, आप भी जाओ, आप ऐसे कर रहे हो, आप भी जाके देख लो। राशिद भाई सिंस दिस इज योर डिपार्टमेंट नहीं, देखिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि ब्लॉक कर दिया है ये जो विकेट कीपिंग का। मैं आज भी आप लोगों को याद होगा दानिश, मैं क्या कहता था, सरफराज को क्यों बाहर बिठा के रखा है। सरफराज 3 साल जो है ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा है, ना कीपिंग किए उसने, ना कुछ किए और बैठा रहा है। यार ऐसे मौके पे नौजवान कीपर्स को आप ट्राई करते हैं, रखते हैं साथ, तो आज कोई ना कोई बन चुका होता। आपने वक्त जाया किया। नहीं, बट राशिद भाई दिस इज सिक्कू भाई ऑन अ सीरियस नोट, सॉरी जी श्योर सर, ऐसा कि राशिद भाई आपसे भी क्वेश्चन है और सिक्कू भाई आपसे भी, कोई ऐसा कीपर है अभी नीचे मैं वही जो कि तगड़ा तैयार हो सकता है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कीपर भी हो। राशिद भाई की तरफ यही सवाल लेके जा रहा हूँ। हसीबुल्लाह और रोहिल नजीर के बारे में आपका क्या ख्याल है राशिद भाई? क्या इनमें दमखम है या फिर हम फिर साइडलाइन कर देना, हम फिर मौके भी ना दें? फिर सब में दमखम सब में ही है, मौजूद है। जो मेहनत करेगा विकेट कीपिंग में, देखो अहमद आपने भी देखा होगा मैचेस अभी रिसेंटली खेल ही रहे थे ना 1-2 साल पहले, ये विकेट कीपर मेहनत नहीं करते, सब बैट्समैन है। ओके, छक्का मार दिया भाई, छक्का लग गया। बैट्समैन है और वो विकेट कीपिंग की मेहनत नहीं करते।
जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्योंकि टीम में जगह बनाने के लिए अच्छा बैट्समैन कीपिंग ग्लव पहनने के लिए तैयार है। अंडर 19 लेवल पे भी अहमद के जमाने में भी कीपर असद अली असद ने की थी, अनूप रवि का दूसरा साथ गया हुआ था कीपर। तो हमारे अंडर 19 लेवल पे भी नहीं कराते, तो हम क्या चाहते हैं कि एक बैट्समैन बैटिंग कर ले, वो कीपिंग में लैप्सेस आ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें ऊपर प्लेयर मिल नहीं रहे। एक कोई थोड़ा सा आ जाता है, अच्छे रन करने लगता है, हम उस पर स्टिक रह जाते हैं और क्या करते हैं, कीपिंग खराब करते हैं, उसको हम बोलते हैं जाने देते हैं। नहीं, विकेट कीपिंग आपका है, क्योंकि उसको आपको T20 और वनडे में खिलाना है। टेस्ट मैच में डिफरेंट खा सकते हैं। तो रोहिल नजीर है, वो टेस्ट मैच में आराम से आ सकता है, वो ऐसा विकेट देखिए अभी भी देखिए ना राशिद भाई, देखिए मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा था ना अभी, वो जिसे कहते हैं ना कि फड़कीला सा टैलेंट, कोई कि बंदा देख के ही कहे कि हाँ यार वाह क्या बात है, कोई एक भी वैसा नहीं था। मतलब सारे वर्क इन प्रोग्रेस थे, मतलब सब वो रॉ थे और सबके साथ काम होना जरूरी था, जो कि राइट टाइम पे नहीं होता रहा, जिसकी वजह से अब इनकी एज जो है वो गुजरती जा रही है और वो इसी तरह खेलते जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर साल आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो कोई पाइपलाइन नहीं है उनके लिए भी कि जो रॉ टैलेंट आता है उसको ग्रूम करे, तराशे और उसके बाद तैयार करे उसको क्रिकेट के लिए। दुनिया भर में ऐसे ही तो होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सर काम करना पड़ता है ना। दानिश एक चीज और कि हमारे कोचिंग सेटअप में ना, कोचिंग में विकेट कीपिंग कहीं पे भी नहीं है। आप 2-4 बल्ले पे बॉल मार के कीपिंग को कर लेते हैं, और सिलेक्शन में भी आप देखते सबसे ज्यादा कैचेस कितने पकड़े, आप ये देखोगे मिस चांसेस कितने हुए। वो वहाँ पर डाटा जो होता है, जो काम का, वो होगा नहीं कि विकेट कीपर ने इसके 30 कैच पकड़े हैं, अगर उसने 15 उसने मिस चांसेस छोड़ दिए तो हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना है। और फिर हम रन देखते हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट करके एक कीपर सामने लेके आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस सही नहीं है कि नंबर ऑफ कैचेस के ऊपर और थोड़े बहुत रन की वजह से वो नेशनल टीम से खेल जाता है, तो इसीलिए बैकफायर कर जाता है। हसीबुल्ला बड़ा अच्छा रन करता हुआ है वनडे में, T20 में। और राशिद भाई एक कीपर का राशिद भाई, जिस तरह बैट्समैन के लिए मुझे लगता है कि स्टैट्स बड़े जरूरी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके नंबर जरूर देखने चाहिए कि हाँ यार कितना कंसिस्टेंस है और कितने बड़े कितना टेम्परामेंट